और अब बात करेंगे दिल्ली में होने वाली आज की बड़ी बैठक की, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के कारण दिल्ली में यूपी भाजपा की होने वाली बैठक का समय बदल गया है। बैठक की शुरुआत आज शाम 4 बजे होगी, जो कि सुबह 12 बजे होनी थी, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी बैठक आज होनी है शाम 4 बजे अमित शाह के आवास पर ये बैठक होगी। यूपी भाजपा की बैठक का जो समय था पहले 12 बजे का था, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। अब 4 बजे ये बैठक होनी है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन होगा इस बैठक के दौरान, और इसके साथ साथ एमएलसी चुनावों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। बड़ी बैठक आज होनी है यूपी भाजपा की दिल्ली में, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ 1 बजे रवाना होंगे। बैठक का जो समय था पहले 12 बजे बताया जा रहा था, और उससे पहले योगी आदित्यनाथ को 11 बजे रवाना होना था, लेकिन फिर से एक बदलाव हुआ है। बैठक अब शाम को 4 बजे होगी। उसके लिए योगी आदित्यनाथ 1 बजे लखनऊ से निकलेंगे। दोपहर 2:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, उसको लेकर हलचल लगातार तेज है। लखनऊ में भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन उस बैठक के समय में कुछ बदलाव किया गया है। पहले जहां बैठक 12 बजे होनी थी, अब ये बैठक शाम को 4 बजे होगी, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ 1 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले हैं बैठक के दौरान आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर बैठक में फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर, विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। बीएल संतोष भी मौजूद रहने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। अब शाम को 4 बजे ये बड़ी बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से वीरेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, बड़ी बैठक होनी है, लेकिन बार बार बैठक के समय में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, तो पहले आपको बता दूं कि अमित शाह का जो काफिला है और जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इससे आपको लगेगा कि जो काफिला है वो पार्लियामेंट के लिए निकल गया है, क्योंकि 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी को जाना है। आप देखिए, ये काफिला है, अमित शाह जी का ये घर है कृष्ण मेनन लेन पर, और आप अब जाकर ये रूट खुला है। और आपने कहा कि कहाँ पेंच फंसी है, पेंच कुछ भी नहीं फंसी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जिसकी वजह से 2024 का लक्ष्य संधान हो सके। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बनी थी, तो उसकी तैयारी 2017 को लेकर थी। 2017 में जब बहुमत में आई तो 2019 की तैयारी थी, 19 में आई तो फिर 22 की तैयारी थी, 22 में आई है तो 24 की तैयारी है। निरंतर और सतत प्रयासरत रहने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन एक बार और आपको बता दूं कि योगी 1 योगी 2 बहुत अंतर होगा। अंतर इस लिहाज से होगा कि जो सोर्सेज से खबर हमारे पास आ रही है, अति पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस तरीके से 2019 में, 2017 में और 2022 में अति पिछड़ों ने एक मुश्त मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, उस लिहाज से देखा जाए, आपको याद करिए कि जो मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ और उसका विस्तार हुआ, उसमें अति पिछड़ों पर दांव लगाया गया। उत्तर प्रदेश से जितने मंत्री लिए गए, एक अजय मिश्रा टेनी को छोड़ दिया जाए तो अति पिछड़ों की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा थी। इस बार भी योगी मंत्रिमंडल में आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक लोग भी शामिल होंगे। याद करिए और देख लीजिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को, मोदी मंत्रिमंडल को, कि 4 ब्यूरोक्रेट्स जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। इस बार योगी मंत्रिमंडल में जो टॉप ब्यूरोक्रेट जो चुनाव जीते हैं,
उनको भी लगाया जाएगा मंत्रिमंडल में और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और वो की पोस्ट पे बैठेंगे, यानी उनके पास अति महत्वपूर्ण विभाग होंगे। सोर्सेस से मेरे पास अभी जो उच्च पदस्थ सूत्रों से ये खबर मिल रही है, इसी बात को लेकर बहुत चिंतन मंथन विश्लेषण किया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स जीते हैं उनको कौन सी अहम भूमिका दी जाए। योगी 1 से योगी 2 बहुत इतर होगा। और एक खास बात आपको और बता दूं कि कौन मंत्री बने और कौन नहीं बने, इससे योगी आदित्यनाथ को कोई वास्ता नहीं है। जो उनका स्वभाव है, बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूं। योगी 1 में भी आपने देखा होगा, कौन विधायक बने कौन मंत्री बने इससे वास्ता नहीं है। जो टीम दी जाएगी उस टीम से बेहतर काम लेने का काम योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं और करेंगे। ये उनकी खासियत है, क्योंकि वो खुद फ्रंट पर जाकर काम करते हैं, खुद वो फील्ड मार्शल हैं, वो खुद मौके मुआयने पर रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोरोना की पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उसमें वो खुद अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए देखे गए थे। स्वास्थ्य मंत्री घर में बैठे थे। याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य का वो खबर जो एबीपी गंगा पर दिखाया गया था, जब उन्होंने मौत का सौदागर कहा था। जो प्रवासी भारतीय जो महाराष्ट्र से, गुजरात से नंगे पांव खून से लथपथ लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में घुस रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मौत का सौदागर है, ये मौत बांटने आए हैं। वो श्रम मंत्री थे, मजदूरों के मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। घर के अंदर बैठे एबीपी गंगा ने वो खबर दिखाई थी कि घर के अंदर बैठे हुए श्रम मंत्री मौत का सौदागर कह रहा है, और योगी आदित्यनाथ सड़कों पर निकलकर जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी चिंता करते हुए वो लोग क्या खाए क्या पहने, वो घर पर जाएंगे उन्हें क्या दवा मिलेगी, इन सब की चिंता करते रहे। इस बात को सभी ने देखा है, इससे इनकार विपक्ष भी नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को जो मंत्रिमंडल दे दीजिए, अपने हिसाब से दे दीजिए, उसे वो चलाएंगे। जो नकारा मंत्री होंगे उससे वो काम नहीं लेंगे। जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार थी, जो नकारा मंत्री थे वो विभाग अधिकारी चलाते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय से चलता था, योगी आदित्यनाथ चलाते थे। इसलिए जिसको मंत्री बना दीजिए, अगर वो नकारा होगा, वो अयोग्य होगा, वो उसके ऊपर वो कलंकित होगा तो बाहर जाएगा, नकारा होगा तो उसके विभाग अधिकारी चलाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल पर आरोप लगता था, सरकार पर आरोप लगता था कि इसे तो अधिकारी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री मैं आपको बताऊं कि लगभग आधे दर्जन ऐसे विभाग होंगे जिसे चलाने का काम उनके मंत्रियों ने किया। बाकी सारे विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय से चलते थे, मुख्यमंत्री ने चलाया, अधिकारियों ने चलाया। आप बने रहिए मंत्री, आपको नहीं हटाया जाएगा। आपको आप हाईकमान के दुलारे हो सकते हैं, आप किसी जुगाड़.com से बने रह सकते हैं, काम नहीं लूंगा, मैं सरकार का मुखिया हूं, काम नहीं लूंगा। ये योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी है, ये उनका बल है और ये उनका प्रताप, ये उनके काम करने की शैली है। इसलिए मंत्री जो बना दोगे, टीम जो भी दे दोगे, 24 तुम्हें जीतना है, काम मैं लूंगा, काम खुद करता हूं, खुद फ्रंट पर जाता हूं। योगी आदित्यनाथ की स्ट्रैटेजी आपने बताई, लेकिन जो आज बैठक हो रही है उस बैठक में नामों पर मंथन तो लगातार होगा। इसके साथ साथ एमएलसी उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर भी मंथन होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार जो बैठक है, बैठक को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। और जो फिलहाल अभी अपडेट है वो यही कि बैठक जो 12 बजे हो रही थी वो अब शाम को 4 बजे होगी।